गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो सभी का रिक्वेस्ट था कि एमएससी नर्सिंग यूपी सीनेट एमएससी नर्सिंग का काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरें, तो उसी से रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जिसमें ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे, सर्च करेंगे यूपी सीनेट के वेबसाइट पे हम जा कर के सबसे सर्च करेंगे। तो सर्च हमको क्या करना, गूगल से ABMU मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो इसमें सबसे पहला वेबसाइट हमारा आ जा रहा है। सबसे पहला वेबसाइट क्या आ जा रहा है हमारा, ये। तो इस पर हम क्या है क्लिक कर लेंगे। इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे पास इंटरफेस खुल के आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग दोनों का बिल्कुल सेम रहता है। तो हम कोई फॉर्म भरने से पहले ये राउंड फर्स्ट हमारा स्टार्ट है। इसमें सीट मैट्रिक्स जो है, इसमें जहाँ पर ये सीट मैट्रिक्स है, ये तो सीट मैट्रिक्स पे हम क्लिक करके देख लेंगे कि कौन कौन सा कॉलेज जो है गवर्नमेंट है और कौन कौन सा कॉलेज जो है प्राइवेट है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसको हम ओपन करके इसमें देख लेते हैं कि जो ग्रीन कलर का जो है जितने सारे, तो यहाँ यह जो ग्रीन कलर का यहाँ तक जितने भी कॉलेज हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो हमारा क्या है गवर्नमेंट है। और इससे नीचे, इसके नीचे जितने भी ये सारे कॉलेज जो हैं ये प्राइवेट हैं। तो इस तरह से सबका देख लेंगे। सब में ओपन करके भी इस तरह से देख लेंगे कि कितना क्या फीस है। जैसे हम पहले कॉलेज का देख लिए तो इसमें फीस वगैरह सारा दिखा दिया। तो 2 साल का सारा है ये, इसमें 2 साल का ये पूरा दिखा दिया है। इसमें 1,16,100 रुपये हैं। किसका है ये, GSBM का है, जो कानपुर में कॉलेज है। तो ऐसे ही सारे कॉलेज का हम देख लेंगे। अब हम डायरेक्ट जो चलते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में फर्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें और भी डेट वगैरह जो भी देखना है, तो डेट वगैरह भी यहाँ पर काउंसलिंग का ये नोटिफिकेशन, इस पर जा करके क्लिक करके ये भी देख लेंगे। ये जो है काउंसलिंग का जो बुलेटिन इंग्लिश करके जो है ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके देख लेंगे। तो इसमें जो है राउंड फर्स्ट का डेट कब से कब तक है, और मॉपअप राउंड का ये है, और राउंड फर्स्ट का ये। तो डेट सारा ये समरी जो है इसमें दिया गया है, ये डेट भी देख लेंगे। अब देखने के बाद में हम देख लेना कि हमको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने से फिर बैक आ जा रहे हैं। अब फॉर्म भरने के लिए एमएससी नर्सिंग के हम जो ये हमारा एमएससी नर्सिंग का जो ये है, इसको हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। यहाँ पर जो है ये लॉगिन का ऑप्शन है। अब लॉगिन का ऑप्शन है, तो लॉगिन का ऑप्शन जो है इस पर हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और लॉगिन के ऑप्शन पर जो क्लिक करने से, तो यहाँ पर क्या है हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो हमको दे देना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड देने के जैसे लॉगिन करेंगे, इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जा रहा है। तो ये सारा आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ये एडमिट कार्ड, आंसर की और व्यू रिजल्ट, यहाँ तक तो हमारा पहले से ही था। लेकिन अब काउंसलिंग के बाद से ये फिल बैंक डिटेल और काउंसलिंग डैशबोर्ड आ जा रहा है। तो काउंसलिंग डैशबोर्ड पे हम डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हैं, वो नहीं खुलेगा। क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, फिल बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल को हमको सबसे पहले क्या है फिल करना है। तो बैंक डिटेल को फिल करने से क्या है कि सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। तो उस पर हमने ये क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे पास इंटरफेस खुल के आ जा रहा है। तो इसमें सारी जो चीज़ें हैं इसको पहले केयरफुली पढ़ लेना। ऊपर जो सारी चीज़ें दिए हैं इसको रेड कलर में, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। अब पढ़ने के बाद में इस सारे बैंक डिटेल को क्या कर देना है, भर देना है। भरने के बाद में जैसे हम अभी भर दे रहे हैं, और भरने के बाद में फिर इसको क्या है कि सबमिट बैंक डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसमें अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, फिर अकाउंट नंबर मांग रहा है, कंफर्म नंबर, IFSC कोड मांग रहा है और कंफर्म IFSC कोड। ये सारा चूज करने के बाद में यहाँ पर जो लास्ट में जो दिया गया चूज फाइल नंबर, फाइल चूजन में है, तो इस पर क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है बैंक पासबुक का जो फ्रंट फोटो है उसको क्लिक करके क्या है अपलोड करना है। वो कितने भी 50 से लेकर के 200 KB में, 50 से लेकर के कितने 200 KB में अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डिटेल भरने के बाद में सबमिट बैंक डिटेल पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बैंक डिटेल पे क्लिक कर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये फॉरवर्ड जो है आगे की ओर हो जाएगा। इसमें क्या है देखिए, हमारा ये सब हो गया, फिल हो गया। अब ये बैंक डिटेल जो है हमारा पहले रेड कलर का था, बैंक डिटेल यहाँ पर हमारा रेड कलर का था। अब ये क्या हो गया, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, लाइट ब्लू में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिल हो गया। अब इसके जस्ट बाद में हम क्या है काउंसलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करके हम आगे फॉर्म की ओर बढ़ सकते हैं। तो काउंसलिंग डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए काउंसलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अभी इसमें ये देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हम इसको साइड में स्क्रॉल करेंगे। कैसे है, साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा। साइड में स्क्रॉल करिए। तो साइड में स्क्रॉल करने के बाद में ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर यहाँ क्लिक टू रजिस्टर,
क्लिक टू रजिस्टर आ रहा है, तो क्लिक टू रजिस्टर पे अब हमको यहाँ पे क्लिक करके आगे हम काउंसलिंग की ओर फॉर्म हमको भरना है। तो क्लिक टू रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं ये हमारा ये भी क्लिक हो गया। तो हम जो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये हम देखते हैं कि सारा चीज़ जो हम पहले फॉर्म में भरे रहते हैं वो सारा डिटेल हमारा आ जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ जो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना रहता है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। जैसे हमारा EWS या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना हो, हाई स्कूल का लगाना हो, और यहाँ पर हमारे क्या है और भी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर अपलोड करके तब हमको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे, मतलब क्या हो जाएगा कि 500 तो हमारा फीस कटेगा ही, और 5000 प्लस ये क्या है कि ये चार्ज दिए लगता है, ये जो हमारा फीस में इंक्लूड हो जाता है बाद में। और नहीं तो फिर क्या है, नहीं हमको कॉलेज अलाट होता है तो ये हमको रिटर्न हो जाएगा 5000, लेकिन 500 रिटर्न नहीं होगा। तो टोटल हमारा क्या है 5500 लगेगा। अब हम देख लेते हैं इसमें, तो इसको फॉर्म को फिल करते हैं, सारा डिटेल जो भी सारा चीज़ें इसमें हैं तो इसमें फिल करना है। EWS को अपलोड कर देना है, हाँ 10th का मार्कशीट यहाँ पर भी है, 10th का मार्कशीट भी है अपलोड कर देना है। और 10th का मार्कशीट के बाद में फिर क्या है 12th का भी मार्कशीट है, तो 12th का भी मार्कशीट यहाँ पर 12th का भी मार्कशीट ये भी अपलोड कर देना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी अपलोड कर देना है। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा क्या है कि BSc नर्सिंग डिग्री या पोस्ट BSc नर्सिंग का डिग्री होगा वो अपलोड कर देना है। और जो पोस्ट BSc का फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ पर उनको JNM का डिग्री अपलोड करना रहेगा। और जस्ट फिर इसके जस्ट नीचे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रहेगा ये अपलोड कर देना। ये सारा अपलोड करके क्या कर देना है, सारा फिल करके पेमेंट की ओर जो है आगे कर देंगे, तो हमारा पेमेंट हमको करना रहेगा। ठीक है गाइस, हम ये फिल कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्या है कि इसमें जो हम सारा फिल कर चुके हैं, जो नाम हम पहले ही से था तो इसमें सारा चीज़ हो ही गया है। अब इसमें हम देख लेते हैं ये कि हम क्या है कि 10th का मार्क्स वो EWS जो हमारा था या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी रहेगा यहाँ पर अपलोड हो गया है। 10th का मार्कशीट भी अपलोड हो गया है, हमने यहाँ पर कर दिया है। 12th का भी कर दिए हैं। और फिर यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी क्या है हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और ये इन सब के बाद में क्या है डिग्री का भी हमारा है, डिग्री और एक्सपीरियंस ये सारा चीज़ क्या है अपलोड कर दिए। अब हम डायरेक्ट जो है क्लिक करते हैं कहाँ पर, ये क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड पे फीस पे। तो ये रजिस्ट्रेशन तो ये हमारा हो जाएगा, इस पर हम जाने जस्ट क्लिक करने, ये क्लिक कर दिए। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर ये आ जा रहा है कि प्लीज मेक श्योर दैट यू फिल्ड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप श्योरली हो कि ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो हमने क्या है हमने चेक भी कर लिया था कि ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन सही था, तो इसलिए यस कर दे रहे हैं। नहीं तो आप नो करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपका क्या है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेमेंट किस मेथड से आप करना चाहते हैं, तो ये आप ये देखिए टोटल क्या रहा है 5500 का पेमेंट आ जा रहा है। तो कैसे क्या करना, जैसे हमको गूगल पे से करना है तो हम गूगल पे जाएंगे, तो गूगल पे हम क्लिक किए और गूगल पे जा करके क्या करना है हमको पेमेंट करना है। तो ये सारा चीज़, तो जैसे ही गाइज आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में हमारा क्या था कि जो ये हमारा यहाँ पर ये स्टेटस पहले था ये खुल करके पेमेंट होने के बाद में जस्ट ये यहाँ यही पेज हमारा बैक हो करके ओपन आकर के आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर जो हमारा स्टेटस ये था कंप्लीट जो अभी दिख रहा है, ये पहले क्या था पेंडिंग था, क्योंकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस हमारा पेंडिंग था और रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी फीस स्टेटस जो था कि ये भी क्या पेंडिंग था। तो अब क्या है दोनों क्या बता रहा है, पेड बता रहा है, ये कंप्लीट बता रहा है, ये पेड बता रहा है, क्योंकि फीस भी हमारा पेमेंट हो गया और कंप्लीट स्टेट रजिस्ट्रेशन भी हो गया। तो अब हम देखते हैं जस्ट क्या है कि इसके बाद में हमारा फिर क्या है काउंसलिंग स्टेटस। अब ये इसके जस्ट बगल क्या है काउंसलिंग स्टेटस, काउंसलिंग चॉइस स्टेटस, ये क्या है नॉट फिल्ड, तो अभी हमने पर क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक व्यू रिसिप्ट जो हमने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट दिखाएगा, तो ये व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके व्यू रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। फिर कोई डॉक्यूमेंट यदि एडिट करना है तो व्यू एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके व्यू उसको देख लेंगे, उस पर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जा रहा है, तो हमको कौन कौन सा कॉलेज करना है तो ये देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या है व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके हम रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा रिसिप्ट आ गया है, तो हमने ये हमारा पेमेंट हो गया है, तो रिसिप्ट को क्या है हम डाउनलोड कर लेंगे। रिसिप्ट ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में से चाहे जो कर लो। फिर इसको क्या है बैक हो जाना है। अब ये हम बैक हो गए, बैक होने के बाद में फिर जस्ट हमको क्या करना है, दूसरा हमारा ऑप्शन था क्या कि व्यू एडिट डॉक्यूमेंट, व्यू एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट का आ जा रहा है यहाँ पर, और 12th और 10th का आ जा रहा है,
और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यूपी का जो भी होगा, हाई स्कूल इंटर होगा तो उनको अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या है इसमें कि नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का डिग्री है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट, ये व्यू जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके ये सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और यदि किसी का कोई गलत हो तो उसके बगल जो चूज फाइल है वहाँ पर ये सही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा चीज़ जो क्या हो जाएगा, वो जो पहले से आप गलत डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगा, वो सही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो इसीलिए जो हम आगे बैक हो जाते हैं, ये हम बैक हो जाएंगे और फिर इसमें देखते हैं। फिर हम लास्ट हमारा जो है फिल एडिट चॉइस, यही हमारा जो है मेन ऑप्शन यही है कि हमको कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अब हम इस पर क्लिक कर ले रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ जा रहा है। ये यहाँ पर 2 फेस आ जा रहे हैं। क्या है ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये जो कंप्यूटर पे जो पीसी के लिए दिया रहता है तो उसमें हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि कैसे क्या कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक अवेलेबल कॉलेज है और एक सिलेक्टेड कॉलेज है। तो अवेलेबल कॉलेज, ये सारे कॉलेज जो है अवेलेबल है, यहाँ पर ये सारे कॉलेज जो है अवेलेबल हैं। इतने सारे कॉलेज में से सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा कॉलेज में हमको पहले है। तो जिसको पहले सिलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करना, तो वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। और फिर उसके बाद सेकंड पे क्या चाहते हैं, थर्ड पे क्या चाहते हैं, तो ऐसे ही कॉलेज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करीब जो है 10-15 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉलेज, जैसे कि क्या है कि हम इसमें कोई सा भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम क्या कह सकते हैं कि ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि KGMU का, तो हम KGMU का जो हमारा आ रहा है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, हम इसको पहले एक सेलेक्ट कर लिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमें कोई और कॉलेज आ रहा है, जैसे कि हमारे इधर एक गोंडा का जैसे आ जा रहा है, तो हम गोंडा का देख ले रहे हैं। गोंडा का कहाँ गया भाई, यहाँ पर जो है ऐसे इसमें हमको कॉलेज जो है सर्च करना रहेगा, देखना रहेगा स्क्रॉल करके कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, तो इसमें देखना रहेगा। उसके बाद ही हम कॉलेज में देख सकते हैं। तो इसमें जो है अभी कॉलेज वो देख रहे हैं गाइस, जिसमें जल्दी मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ही आपको देखना रहेगा। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना, पहले से ही आप जो है या सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करके उसमें क्या है अपना शेड्यूल बना लेना। और शेड्यूल बनाने मतलब शेड्यूल का मतलब ये है कि उसमें कॉलेज जैसे ये आ गया यहाँ पर SCPM कॉलेज, तो SCPM कॉलेज ये हमारे गोंडा का है। तो इसमें हम देख लेंगे जैसे क्या है कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से करना चाहते हैं, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे ये क्लिक कर दिए। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बाद में फिर और कोई क्लिक करना चाहते हैं तो उस पर भी क्या है तो हम क्लिक कर देंगे। तो उसमें जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमारा एक इसमें क्रिटिकल का भी आ रहा है, तो क्रिटिकल से भी करना चाहते हैं तो क्रिटिकल पे भी क्लिक कर दिए। तो 2 क्लिक, अब जैसे हम सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट पे हम क्लिक करने के बाद में ये हमारा 3 कॉलेज आ गया, मतलब 2 ही कॉलेज है, लेकिन एक KGMU है और 2 SCPM। तो इसमें जो है डिफरेंट ब्रांचेज भी हैं, हम यहाँ पर दोनों भी बता दिए कि कॉलेज भी हम जो है क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज जैसे हमारा KGMU हो गया तो एक कॉलेज ही हो गया, लेकिन SCPM कॉलेज में 2 ब्रांचेज है ना, तो उसमें और भी कई ब्रांचेज है, 2 ब्रांचेज हमने सेलेक्ट किया है। तो ये है। अब जैसे हमको ऊपर नीचे कुछ भी करना हो, जैसे क्या है कि हमको SCPM का जो हमने पहले क्या है इसमें SCPM का जो सेलेक्ट किया 2 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें क्या है एक कार्डियोवास्कुलर का है और एक क्या है क्रिटिकल का। तो हम कार्डियोवास्कुलर को जैसे हमको नीचे करना है या KGMU को नीचे करना है, तो हम जैसे कार्डियोवास्कुलर को नीचे करना है तो इसी पे हम ऐसे क्लिक कर लिए, जैसे इसी पे कार्डियोवास्कुलर पे हम क्लिक कर लिए। और ये जो मूव डाउन का ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ये मूव डाउन, तो मूव डाउन पे क्लिक करेंगे या ऊपर जैसे हमको KGMU के ऊपर लेके जाना है तो मूव अप पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, और डाउन पे क्लिक कर देंगे नीचे। जैसे हम डाउन पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखो डाउन पे क्लिक कर दे रहे हैं तो डाउन पे ये नीचे आ गया, जस्ट देखा तो ये नीचे है। तो ऐसे करके क्या है क्लिक कर सकते हैं और सेव एंड प्रीव्यू चॉइस पे क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। तो हम इतना ही कॉलेज जैसे अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, इतना सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको एडिट करके और भी कॉलेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना काउंसलिंग का जब तक डेट है तब तक कर सकते हैं, नहीं तो फिर काउंसलिंग का डेट जैसे ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा। जैसे क्या है कि अभी हम ये सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पर ये यस का जो है ये हमारा राउंड फर्स्ट कंप्लीट हम कर दिए। और हमको जैसे
कुछ एडिट करना हो तो एडिट चॉइस पे यदि है, ये एडिट चॉइस का यहाँ पर ऑप्शन आ गया एडिट चॉइस पे, तो एडिट चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करके हम फिर से जो है हम कॉलेज और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज ये हमारा जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एमएससी नर्सिंग का ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एमएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरना रहेगा। तो थैंक यू गाइज, ऐसे ही आप सभी लोग एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।